मोहित, एक बात बता, तू यहाँ अकेले क्या कर रहा है? और मोहित, युग कहाँ है? हम दोनों अलग अलग दिशा में मुड़कर रास्ता ढूंढ रहे थे। मैं इधर ढूंढ रहा था और युग उधर वाले रास्ते से दरवाज़ा ढूंढ रहा है, परंतु इधर तो बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, दीप्ति ने कहा। अच्छा, तो फिर हमें भी उधर ही चलना चाहिए, मोहित ने कहा। दीप्ति हाँ में सिर हिला देती है और दोनों अपनी दिशा बदलकर युग की ओर बढ़ने लगते हैं। किले से बाहर निभा की पलकें उसे सोने के लिए विवश कर रही थी। निभा स्वयं से कहती है, ओह निभा, वहाँ तेरे दोस्त फंसे हैं और तू यहाँ झपकियाँ ले रही है। अपना सिर झटकते हुए, अब बस बहुत हुआ, मैं भी जा रही हूँ। इतनी देर से कायरों की तरह यहाँ छिपकर बैठी हूँ। शायद मुझ जैसे डरपोक दोस्त से अच्छा तो कोई दुश्मन ही होता। भला कम से कम वहाँ देखने के लिए जाता तो। अच्छा, तो दीप्ति, तूने निभा और वैभव को कहीं देखा है? मोहित एकाएक प्रश्न करता है। दीप्ति कहती है, नहीं, पर तू ऐसा क्यों पूछ रहा है? मोहित गुस्से से दीप्ति की ओर देखकर बोलता है, अब तुम ही देख लो, यहाँ हम लोग शाम से फंसे हुए हैं, लेकिन इन दोनों को तो हमारी खबर भी नहीं। अरे खबर क्या होगी, होटल में जाकर आराम से घोड़े बेचकर सो रहे होंगे और हम यहाँ भूतों के साथ खेल रहे हैं। मोहित, शांत हो जाओ, शायद जैसा तुम सोच रहे हो वैसा हो ही ना। शायद वे लोग हमारे लिए बाहर से कोई मदद लेने की सोच रहे होंगे। दीप्ति मोहित के कंधे पर हाथ रख उसे कहती है। मोहित उसकी बात सुनकर रुक जाता है और हाँ में सिर हिलाता है। दोनों वहाँ शांति से खड़े हो जाते हैं। तभी उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वह आवाज़ धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। दीप्ति घबराकर, कहीं ये युग तो नहीं? मोहित आगे बढ़कर कहता है, कहीं उसे कोई खतरा तो नहीं? हमें उसके पास चलना चाहिए। चलो, इतना कहते ही वह आगे आगे दौड़ने लगता है। दीप्ति उसके पीछे पीछे आ रही थी। तभी युग दिखता है। वह दौड़कर मोहित के पास आता है। मोहित मोहित, वह दीप्ति हाँफते हुए कुछ कहना चाहता है कि वहाँ दीप्ति आ पहुँची। युग दीप्ति को देखकर एकदम से चौंक गया। मोहित, युग के कंधे पर हाथ रखते हुए, क्या हुआ युग? और ये तुम्हारे कान, क्या वे लोग तुम्हें फिर से दिखे? युग दीप्ति के ऊपर से अपनी नज़रें हटाते हुए मोहित से बोला, मोहित, ये दीप्ति नहीं है। क्या? हाँ हाँ मोहित, ये दीप्ति नहीं है। मोहित दीप्ति को देखता है तो वह आश्चर्य से उसे देख रही थी। तभी उसके पास आकर बोलती है, मोहित, ये युग को क्या हो गया है? यह क्या कह रहा है? युग गुस्से से उसे घूरते हुए कहता है, क्योंकि दीप्ति अब नहीं रही, वह मर चुकी है। उसकी बात सुनते ही मोहित और भी ज़्यादा चौंक गया। तू होश में है? दीप्ति यहाँ खड़ी है, वो भी जिंदा। दीप्ति उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, तुमने फिर से कोई भूत देखा क्या? युग उसे गुस्से से धक्का देता है, नहीं, दीप्ति अब जिंदा नहीं है और मैंने कोई भी भूत नहीं देखा और ना ही कोई भ्रम हुआ है, क्योंकि मैंने अभी अभी दीप्ति की लाश देखी। मोहित उसकी बात सुनकर चौंक कर बोलता है, क्या? दीप्ति की लाश? तो यह सामने खड़ी है, ये कौन है? और जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कुछ और नहीं, उस जमीन पर बस लाशें ही लाशें दिखाई देने लगती हैं और उनमें से एक लाश दीप्ति की भी होती है। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। धन्यवाद।